आप लोगों के सामने जो शंभू जाप पड़ा है वह उठाने में बड़ा ही भारी और पराक्रम में बहुत ही बड़ा है। जो वीर इसको उठाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। इसलिए अब और अपना अपना पराक्रम दिखाए। राजा नंबर 1 हाजिर हो। लगाया जोर जब मैंने हुआ सभी झटका, धनु झूल ना पाएगा किया जब भाग का झटका। कहाँ से आए हो? राजगढ़। कौन सी जगह से? राजगढ़ से। बाप का नाम क्या है? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो लगाएगा लगाओ। हाँ लगाओ, एक बात पर लगाओ। राम से बैठो, अगली बार आना। राजा नंबर 2 था, हाजिर हो। धनुष बोधा है, तोड़ना क्या बात है? तोड़ डाले सैकड़ों, इसकी को क्या बात है? कहाँ से आए हो? अवध से। अवध से? बाप का क्या नाम है? प्रताप। कौन सा प्रताप? प्रताप राज। प्रताप राज जो लगाएगा लगाएगा लगाओ। लगाओ लगाओ जोर लगाओ। आओ ए बुद्धा था को काटने पर कौन आपको दा? महाराजा 3 लगा हाथ मैंने, मिट्टी कठिनाई आई इसकी। यदि कहना तुम तो क्या उड़ा दो धरतिया इसकी। कहाँ से आए हो? मुखाना से। मुखाना से आए हैं। मुखाना जो लगाएगा लगाओ। लगाओ। अरे दोनों हाथों से लगाओ। अगली बार कुछ खा के आना समझाना। शंकर का चाप और ये 2 दिन के ठोकरे, शक्ति का या कीड़ी की पत्थर में ठोकरे, लोगों में आग फैला जिसका नाम है, इसको उठाकर तोड़ना कौन का काम है? परंतु नहीं, शांत चाप मेरे पूज्य देव शिव जी महाराज का चाप है। तो तोड़ना तो अलग, निवाद्रता से देखना भी महापाप है। ओ जनक ने कैसा विचित्र चाल फैलाया है कि शिव का धनुष तोड़ना ही सीता के विवाह का प्रतिबिंब बनाया है। ओ कैसा नीच ख्याल है
इतनी गहरी चाल है कि रावण अपने गुरु का चाप कदापि नहीं तोड़ सकता, इसलिए सीता के साथ विवाह का संबंध नहीं जोड़ सकता। ठीक है, कपटी की कपट चाल सफल हो गई और रावण की सारी योजना निष्फल हो गई। इसलिए चले अपने दूसरे कामों में, काहे का विलंब करें। वक्त आएगा तो यह विद्या का भाला जाएगा, इस कपट का भी बदला चुकाया जाएगा। हर हर महादेव। महाराज महाराज जी, अब आप भी अपनी शक्ति आजमा लीजिए और धनुष को उठाकर संसार में यश पा लीजिए। नहीं नहीं, यह मेरे गुरु का चाप है, इसलिए इसका तोड़ना बहुत पाप है। ना मैं डालू इस पर खून का दृष्टि निरादर की, मेरे पास में वस्तु है यह सत्कार आदर की। लज्जा करो, लज्जा करो, एक छाती उबार के चलने वाले कायरों, लज्जा करो। एक वीरता के नाम को कलंकित करने वाले डरपोकों, लज्जा करो। आज बड़ी प्रकार प्रकट हो गया है कि वीरता संसार से विदा हो गई है, क्षत्रियपन की लाज हवा हो गई है। आजकल के किसी भी राजकुमारों से किसी प्रकार की भी आशा रखना एक प्रकार की भूल है। इन लगे हुए कीटों को सिंह समझना बुद्धि के प्रति भूल है। यदि मैं पहले से जानता तो स्वयंवर का प्रण कदापि न ठानता। जिस धनुष को कुमारी सीता बड़ी सुविधा से उठा लेती थी, इन कायरों को उनका हिलाना भी भारी है। इस पुत्री को कुंवारी रखने में लाचारी है। जाओ ए अभिमानियों, अपने अपने घर चले जाओ। यदि कुछ रात बची है, अपने स्त्रियों के आंसुओं में डूब जाओ। प्रकट अब हो गई है वीरता इस वीर मंडल की, ना जिसको नाम में चले गरज ऐसे बादल की। किया था जो कभी मैंने, वचन अब हो चुका पूरा। जाओ अपने क्या चले जाओ, प्रण अब हो चुका पूरा। रोजन होकर इस समय ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान क्यों बिना विचारे कहते हो ये वचन तुम्हारे टीके हैं। कहते हैं घायल हृदय को बरसी है बाण तरीके हैं। एक एक छेद है छाती पर, एक एक तुम्हारी वाणी पर, सबको अपमानित कर डाला केवल इनकी नादानी पर। जो वीर पुत्र क्षत्रिय है अपमान नहीं सह सकते, अपमानित तो कुलवान को फिर खामोश कहा रह सकते। कुलवान पर जोर चलाने जो क्षत्रिय कुल का अपमान किया है, अपने मेहमानों का तुमने जो क्या सम्मान किया है। हे राजा, इतनी गिराई वीरों का अपमान करते तुमकी लज्जा न आई। ना कुछ सोचा न विचारा, क्या मुंह में आया तो क्या डाला। रामचंद्र जी के उपस्थित हो गए, वीरों का जो मान किया है, समझ विनाश का सम्मान किया है। जहां रघुवंश के दो दो धनुषधारी विराजमान हो, वहां ऐसे कड़वे वचन कहना विष के समान है। यदि राधा जी की आज्ञा होती तो अभी इसे अपमान का बदला चुका देता, रंग भूमि को रणभूमि बना देता। तुम नहीं जानते कि जब तक सूर्य वंश का सूर्य चमकता है, वीरों को अपमानित कौन कर सकता है। धनुष धनुष कुछ भी नहीं है वीर के आगे, उड़ा दूं पर्वतों तक को जो है मेरे तीर के आगे। क्रोध को थूक डालो, राजा के सम्मुख ऐसे कटु वचन न निकालो। जनक जी ने जो कुछ भी कहा है कायरों के लिए कहा है। देखो उनकी कामनाओं का खून मुरझा रहा है, उनकी आशाओं पर पानी फिर रहा है। ये क्रोध आना स्वाभाविक है। सुनो हे कुलमणि, मेरी एक प्रार्थना सुनो। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण नभाऊं शीश। राजा ने अनुचित वचन काट कहे जगदीश।
पत्ती है एक फूल की तिनके से भी कमजोर, ये राजा करने लगे फिर क्यों इतना शोर। भ्राता जी, राजा जनक ने बड़ी अनुचित बात कही है, क्यों मुझसे नहीं सही गई। मैं अभी मान त्याग कर और आज के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि यदि आप योग्य पाऊं तो इस धनुष को कमल की डंडी के समान उठाऊं, बाहों के झटके से बड़े बड़े विशाल पर्वतों को हिलाऊं, आकाश और रसातल का पल्ला मिलाऊं, तोड़ डालूं इस तरह जिससे जगत भयभीत है, वीर मंडल भी कह उठे लक्ष्मण तुम्हारी जीत है। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पराक्रम को भली प्रकार जानता हूं, परंतु इस समय क्रोधित न होना चाहिए। आवेश में आकर अपनी गंभीरता को नहीं खोना चाहिए। राजा जनक हमारे बड़े हैं और इस समय तो बेचारे महान निराशा में पड़े हैं। सोचो, समझो और ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा नहीं है लक्ष्मण, झगड़ा तुम्हें बढ़ाना, भाता नहीं किसी का हमको मरम दुखाना। जैसी आज्ञा महाराज। देखो हे राम, सभा के शांत वायुमंडल को देखो, निराशा में बदलती हुई जनक की आशा को देखो। बेटा, अब तुम भी अपना पराक्रम दिखाओ और इन लोगों का संताप मिटाओ। जो आज्ञा प्रभु। आज्ञा पाकर आपकी जाता हूं महाराज, आशीर्वाद से आपके पूर्ण हो सब काज। लाज आज रखना मेरी शरणागत प्रतिपाल, तेरा ही बल है मुझको हे प्रभु दीन दयाल। लीजिए, यह वही धनुष है जिससे प्रत्येक वीर भय खाता है। लो देखो, इसका चिल्ला अब कान तक आता है। उठाने के लिए जिसके विवश हर शूर होता है, उसी को देखिए अब किस तरह से चूर होता है। रामचंद्र की, लक्ष्मण की। धन्य हो बेटा, तुमने रघुकुल का नाम उज्जवल कर दिया। जो देखते ही देखते धनुष के कई टुकड़े बना दिए। महाराज, यह सब आपका ही आशीर्वाद है। धन्य है वह पिता, धन्य है जिसने ऐसा पुत्र रतन पाया। वह वीर माता धन्य है जिसने अपनी कोख से ऐसे कर्म वीरों को जाया। दादा, तुम धन्य हो, तुमने मेरी सारी शंका को मिटा दिया, डूबती नैया को किनारे लगा दिया। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।